फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। रूस के पम क्रॉय में यूक्रेन ने ड्रोन दागे हैं। मेटा फ्रेक्स केमिकल प्लांट में तबाही देखने को मिली और हमले के बाद प्लांट का एक यूनिट बंद भी हो गया। मेटाफ्रैक केमिकल्स प्लांट में ये तबाही हुई है जहां पर धमाका होता है। तस्वीरें इसी से जुड़ी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। रूस के पम क्रॉय में यूक्रेन ने एक के बाद एक ड्रोन दागे जिसके बाद तबाही की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमले के बाद प्लांट का एक यूनिट भी बंद। तो यूक्रेन का विध्वंसक हमला, शहर शहर रूस दहला, किस तरह से हमले हुए, कुछ जानकारियां आपके सामने। रूसी रिफाइनरीज पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के कई रिफाइनरी को ड्रोन से अटैक किया है, जिसमें लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग, स्लोमेंस्क, प्रिमोर्स्क में रिफाइनरी पर हमले हुए। यूक्रेन हमलों से रूस की 15% ऑयल फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचा, ऑयल कैपेसिटी को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने 81 रूसी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। 2025 में 17 रूसी तेल रिफाइनरी और डिपो पर हमले किए गए और ये हमले जारी हैं लगातार। और देखिए कीव के पास, इधर खबर यह है कि कीव के पास तेल भंडार में भयंकर विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। तेल भंडार पर रूस ने किया विध्वंसक अटैक। देखिए ये हमले किए गए हैं रूस की तरफ से, तो रूस की तरफ से भी लगातार कीव को निशाना बनाया जा रहा। अचानक ज़ेलेंस्की क्यों आक्रामक हो गए, ये सवाल उठ रहा है, जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे। रूस की रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। लंबी दूरी से रूस में अलग अलग अटैक किए जा रहे हैं और रूस की कई रिफाइनरीज पर हमले में काफी नुकसान भी हुआ है। यूक्रेन की मंशा क्या है इन हमलों के जरिए? तो रूस के साथ युद्ध विराम की गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। रूस को यूक्रेन पर हमले से रोकना और रूस को नेटो देशों पर हमले से रोकना भी मकसद है। नेटो देशों से ज्यादा समर्थन लेने की भी कोशिश है, क्योंकि वो वॉर जोन में रिजल्ट्स डिलीवर करके दिखा रहे हैं प्रगति। और सबसे बड़ी बात यही है कि ये कोशिश हो रही है कि इस वॉर को और ज्यादा इंटेंस किया जाए ताकि यूरोप का समर्थन मिल सके। बिल्कुल। और माथुर सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां नाटो वर्सेस रूस कराने के लिए आग में घी डालने का काम ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, तो दूसरी ओर वो पीछे हटने का नाम भी नहीं ले रहे हैं। लगातार हमले हो रहे हैं और स्ट्रैटेजिकली हो रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी पर टारगेट किया जा रहा है, तेल बर्बाद हो रहा है, इकोनॉमिकली वीक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे यूक्रेन को कितना लाभ हो जाएगा? प्रगति, देखिए ये जो आज की युद्ध की परिस्थिति है वो ये इस हालत में पहुंच गई है कि ये इसका युद्ध का परिणाम इस पर शायद मुनसर रहेगा कि क्या पहले यूक्रेन की कॉम्बैट पोटेंशियल खत्म होती है या रूस का इकोनॉमिक पोटेंशियल इतना कम हो जाता है कि वो अपने आगे इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज और अपने स्टैंड में लेट डाउन करने के लिए वो तैयार हो जाए। तो ये रूस की इकोनॉमी और यूक्रेन की जो मिलिट्री पावर, क्योंकि यूक्रेन की इकोनॉमी तो मेरे ख्याल से कहीं भी कुछ भी नहीं बचा है उसमें, तो ये मुझे लग रही है। और इसी वजह से प्रगति आप देखेंगे जो पैटर्न है वो ये है कि वो रूस के एनर्जी इंस्टॉलेशंस पे लगातार हमले कर रहे हैं और रूस की इकोनॉमी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा जो उनकी अपील्स है वो ये है कि रूस के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सैंक्शंस और लगाए जाएं, रूस से बिल्कुल व्यापार बंद कर दिया जाए, ताकि इकोनॉमिकली रूस पर इतना दबाव पड़ जाए कि रूस बाध्य हो जाए अपने स्टैंड को मेल्ट डाउन करने के लिए। जहां तक सवाल रूस का है, रूस इस बात को जानता है कि अगर उन्होंने यूक्रेन के कॉम्बैट पोटेंशियल को इतना कम कर दिया कि वो आगे बढ़ने की आगे लड़ने में काबिल नहीं रहे, तो उनकी विजयश्री निश्चित है। एक और मैं बात आपको बताता हूं, तो थोड़ा सा फर्क मुझे नजर आ रहा है, वो ये है कि रूस और जमीन पे भी, ऑन ग्राउंड भी थोड़ा एडवांसमेंट कर रहा है। आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ जगह पर एक गांव ले लिया, 2 जगह ले ली, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से डॉनबास को 100% अपने कब्जे में नहीं करेगा, मुझे लगता नहीं है कि वो रुकने वाले हैं। और यही वजह है कि वो अट्रिशन वॉरफेयर के साथ साथ ग्राउंड पे भी अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके, रूस की तरफ से, पुतिन की तरफ से ये
डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है इस वॉर का, और इस ऑब्जेक्टिव को, इस लक्ष्य को कई बार वो अलग अलग मंचों से कह भी चुके हैं, बता भी चुके हैं। और देखिए, रूस और यूरोप में युद्ध तनाव जो है, टेंशन जो है, वो चरम पर है इस वक्त। रोमानिया के एयर स्पेस में रूसी ड्रोन ने प्रवेश किया, कई किलोमीटर तक अंदर घुस गए रूसी ड्रोन। पोलैंड के 2 F-16 ने फेटेस्टी एयर बेस से उड़ान भरी इसकी वजह से, और रोमानिया एयरफोर्स ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। इस घटना के बाद से तनाव भी बढ़ गया। रोमानिया में ड्रोन हमले की चेतावनी भी दी गई है। यूक्रेन से सटे क्षेत्रों में इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। ड्रोन इंटरसेप्ट किए जाने के बाद अब अलर्ट जारी किया गया है। तो जो यूक्रेन से सटे क्षेत्र हैं, वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सायरन भी बजाए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip sip जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।